सीजन के स्टार्ट में रोबोट्स बनाने वाली एक कंपनी की सीईओ यूजिन अपने ब्रदर नैंडो के साथ दिखाई जाती है, जो एक मीटिंग में कुछ लोगों को अपने बनाए गए एक ऐसे होलो रोबोट के बारे में बताते हैं जिसे देखने के लिए होलो ग्लासेस की जरूरत होगी। और इस होलो रोबोट की खास बात ये है कि इसमें इंसानों की तरह फीलिंग्स भी होंगी। नैंडो उठकर यूजिन के अंदर से गुजर जाता है, यानी कि ये आदमी नहीं बल्कि होलो रोबोट ही था, जिसे असल में देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। मीटिंग के बाद यूजिन रास्ते में जा रही थी कि कुछ कार्स उसका पीछा करने लग जाती हैं, जिन्हें यूजिन की ग्लासेस चाहिए थी। यहाँ होलो कार का कंट्रोल अपने हाथों में लेकर यूजिन की मदद करता है और यूजिन कार से निकलकर रास्ते से गुजरने वाली एक लड़की सोयोन के बैग में ग्लासेस डाल देती है, जिसके बाद लोग यूजिन को पकड़कर उसकी चेकिंग करते हैं और ग्लासेस ना मिलने पर रोड पर छोड़कर भाग जाते हैं। दूसरी तरफ सोयोन घर जाकर अपने बैग में ग्लासेस देखने के बाद लगाती है तो उसे होलो नजर आने लग जाता है, जिसे देखकर सोयोन समझ जाती है कि शायद ये कोई घोस्ट है। तो होलो उसे अपने बारे में सब बताता है। अगले दिन सोयोन अपने ऑफिस जाती है, जहाँ होलो उसके 3 दिन का काम 3 घंटों में कर देता है और वापसी पर सोयोन इस बात के लिए मान जाती है कि वो होलो को अपने पास रख लेगी। सोयोन अपने बॉस को पसंद करती थी तो होलो उसे मशवरा देता है कि उसे बॉस को प्रपोज कर देना चाहिए। और जब सोयोन बॉस के पास जाती है तो वो किसी और लड़की को किस कर रहा था। सोयोन का दिल टूट जाता है और वो होलो को अपने बारे में बताती है कि उसे बचपन से एक मसला है, जिसकी वजह से वो चेहरों को पहचान नहीं पाती और ऑफिस में भी सबसे दूर रहती है। होलो फिर सोयोन का मूड ठीक करने के लिए उसकी छत पर होलो डेकोरेशन करता है और वो दोनों साथ में खूब मस्ती करते हैं कि अचानक ड्रिंक करने की वजह से सोयोन बेहोश हो जाती है। यही छत पर यूजिन का ब्रदर नैंडो आता है और ग्लासेस पहनकर होलो को देखने लगता है, जबकि इसकी शक्ल सेम होलो जैसी ही थी। सोयोन उठकर नैंडो को होलो समझते हुए उसे किस कर देती है और पता लगने के बाद उसे थप्पड़ मारकर भाग जाती है। नैंडो ने ही होलो को बनाया था तो वो उसमें एडमिन सेटिंग्स करने के बाद होलो से बात करता है और होलो को लिए यूजिन के पास घर चला जाता है। यहाँ वो कैमरास में होलो और सोयोन को देख सकते थे। अब सोयोन को पता चलता है कि उसका बॉस किसी दूसरी लड़की के साथ नहीं है और होलो भी ये जान चुका था कि बॉस 70% तक सोयोन को पसंद करता है और दोनों के मिलने की डेट प्लान कर लेता है। जिसके बाद सोयोन बॉस से कार में मिलती है, जबकि नैंडो ये सब देखकर बहुत हैरान हो रहा था कि होलो सोयोन के साथ इतना ज्यादा कैसे अटैच्ड हो गया है कि उसकी हर फीलिंग का ख्याल रख रहा है। यहाँ फ्लैशबैक में नैंडो को बचपन में एक पहाड़ी से छलांग लगाते हुए दिखाया जाता है, जिसके बाद लोग समझते थे कि नैंडो मर गया है, बल्कि नैंडो 12 साल से छुपकर होलो रोबोट बना रहा था और उसे लव वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं है। प्रेजेंट में नैंडो सोयोन को मैसेज करता है कि वो कुछ दिनों तक होलो को वापस ले जाएगा, जिस पर सोयोन बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। तो होलो नैंडो से कांटेक्ट करके उससे रिक्वेस्ट करता है कि उसे सोयोन के साथ ही रहने दिया जाए, जिस पर नैंडो सोयोन के पास खुद होलो को लेने पहुंच जाता है कि सोयोन के सामने नैंडो का बाइक से एक्सीडेंट हो जाता है और जैसे ही सोयोन उसे बचाने लगती है तो उस पर एक बिजली का पोल गिरने लगता है। नैंडो सोयोन की तरफ भागना शुरू करता है कि इससे पहले होलो अपनी पावर से पूरी कंट्री के पोल्स को ऑफ कर देता है और हर जगह की लाइट चली जाती है। याद रखिएगा कि सोयोन ने अभी तक नैंडो का फेस नहीं देखा है। नैंडो को होलो की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आता है और वो नाराज होकर वापस घर चला जाता है। नैंडो प्लान करता है कि वो होलो की कुछ दिन पहले वाली सारी मेमोरी को खत्म कर देगा, जिसकी वजह से होलो सोयोन को भूल जाएगा और नैंडो के पास वापस आ जाएगा। दूसरी तरफ सोयोन बॉस से मिलने जाती है, लेकिन सारा वक्त वो होलो को टेक्स्ट करते हुए गुजार देती है, जिस पर बॉस को काफी गुस्सा आता है और वो चला जाता है। होलो सोयोन को मशवरा देता है कि उसे बॉस को होलो के बारे में बता देना चाहिए। अगले दिन एक कॉफी शॉप पर मिलने के दौरान सोयोन बॉस को होलो के बारे में बताने के बाद उसे होलो को देखने के लिए ग्लासेस देती है और इसी टाइम नैंडो होलो की मेमोरी को डिलीट कर देता है, जिस वजह से होलो नजर आना बंद हो जाता है। बॉस को सोयोन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि वो उसके साथ अजीब किस्म का मजाक कर रही है, तो वो ब्रेकअप करके चला जाता है। सोयोन अब काफी उदास थी तो नैंडो उसके पास आकर उसे समझाने की कोशिश करता है कि होलो कंपनी में वापस जा चुका है, लेकिन सोयोन उसकी कोई बात नहीं सुनती क्योंकि उसका भी होलो के अलावा कोई दोस्त नहीं था। नैंडो ये देखकर दोबारा होलो की मेमोरी वापस ले आता है। अब वो देखना चाहता था कि होलो किस हद तक इंसानों जैसी फीलिंग्स रख सकता है। होलो सोयोन से मिलकर उससे माफी मांगता है और दोनों फिर इकट्ठे हो जाते हैं। अगले दिन सोयोन अपनी
दोस्त के साथ साहिल की सैर करने जाती है, जहाँ एक होटल में नैंडो भी आया हुआ था। वो सोयन और उसकी दोस्त को अपने साथ रहने की ऑफर करता है, जिसके बाद सोयन अकेली साहिल पर चली जाती है, जहाँ उसे हॉलो समंदर को देखकर खुश होता हुआ नजर आता है। यहाँ सोयन हॉलो को मना करती है कि वो हर वक्त उसके साथ ना रहा करे, क्योंकि हॉलो के साथ होने की वजह से उसे ऐसी फीलिंग्स आती हैं जैसे कोई इंसानी लड़का उसके साथ हो। जबकि नैंडो भी इस बात पर हैरान होता है कि सोयन ऐसा क्यों चाहती है। अगले दिन सोयन ऑफिस के काम से थक कर वापस आ रही थी कि रास्ते में उसे चक्कर आ जाते हैं। यहाँ हॉलो एक बच्ची की शक्ल में सोयन की मदद करता है ताकि सोयन को उससे लड़कों वाली फीलिंग्स ना आए। नेक्स्ट डे सोयन को कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं क्योंकि उन्हें ग्लासेस चाहिए थे। यहाँ नैंडो सोयन की मदद करते हुए गाड़ियों की टक्कर करवा देता है और सोयन को गाड़ी से निकालकर अपनी सांसों से उसकी दिल की धड़कन ठीक कर देता है कि आँख खुलने पर सोयन को नैंडो का चेहरा बिल्कुल साफ नजर आता है, लेकिन वो इसे हॉलो समझ रही थी। अगले सीन्स में सोयन हॉस्पिटल में थी, जहाँ वो हॉलो को बताती है कि शायद उसे हॉलो का चेहरा इसलिए साफ नजर आ रहा था कि वो उससे प्यार करने लग गई है। ये सुनकर हॉलो के साथ साथ नैंडो भी बहुत हैरान होता है। नैंडो उदास होकर घर वापस आ जाता है। यहाँ यूजिन नैंडो की उदासी की वजह जान लेती है कि वो खुद सोयन से प्यार करने लग गया है, जबकि सोयन अभी तक नैंडो के बारे में नहीं जानती। यानी कि नैंडो पूरी दुनिया से छुपने के साथ साथ सोयन से भी छुपा हुआ था और सोयन ने जितनी दफा नैंडो को देखा वो यही समझती थी कि ये हॉलो है, इसीलिए कभी कभी उसे हॉलो एक इंसानी लड़के जैसा लगता था। दूसरी तरफ सोयन इस बात की वजह से बहुत खुश थी कि उसे बचपन के बाद पहली दफा किसी का फेस यानी हॉलो का फेस साफ नजर आने लगा था। सोयन हॉलो को लेकर शॉपिंग पर चली जाती है। यहाँ यूजिन उसे जाकर सब कुछ सच बताने लगती है, लेकिन नैंडो उसे रोक लेता है। अब नैंडो सोयन के साथ वाले घर में रहता था ताकि सोयन पर नजर रख सके, लेकिन सोयन ने अभी तक उसका चेहरा नहीं देखा था। जबकि सोयन की मदर नैंडो के पास जाकर उसे सोयन के बारे में सब बताती है कि नैंडो हमेशा उसका ख्याल रखे क्योंकि बचपन से वो अकेली है। मदर नैंडो से मिलकर वापस आ रही थी कि अचानक बेहोश हो जाती है। सोयन जल्दी से मदर के पास आती है तो नैंडो कैप पहनकर अपना फेस छुपाते हुए सोयन की मदद के लिए आ जाता है और उसकी मदर को हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ सोयन बहुत ज्यादा परेशान थी। नैंडो हॉलो को अपने पास बुलाकर उसे एक राज बताता है कि वो रोबोट होने के बावजूद सोयन से प्यार कर सकता है और उसे किसी तरह भी सोयन को खुश रखना है। जिसके बाद हॉलो सोयन को स्नोफॉल दिखाता है और उसके डैड की तरह एक स्नोमैन भी बनाता है। दूसरी तरफ पुलिस ये पता कर रही थी कि बाइक पर कौन सा लड़का था जिसकी वजह से सारे पोल्स ऑफ हुए थे और उनका शक 12 साल पहले के एक बच्चे पर जाता है जिसने पुलिस के तमाम सिस्टम्स को हैक करने के बाद आत्महत्या कर ली थी और ये बच्चा नैंडो ही था। अब नैंडो फैसला कर लेता है कि वो दुनिया के सामने आ जाएगा क्योंकि अब मजीद वो नहीं छुप सकता था। पुलिस यूजिन की लैब में पहुंचती है, जहां मीटिंग के दौरान नैंडो भी आ जाता है। नैंडो को पुलिस पकड़कर ले जाती है तो नैंडो उन्हें बता देता है कि पोल्स की लाइट्स उसने ऑफ नहीं की थी। यही यूजिन एक लॉयर के साथ आकर नैंडो को छुड़वा कर ले जाती है। दूसरी तरफ सोयन हॉलो के साथ अपनी छत पर होती है, जहां हॉलो एक बहुत खूबसूरत विजन बनाकर सोयन को खुश करने के बाद उसे किस कर देता है कि अचानक सोयन की आंख खुल जाती है, यानी कि वो सपना देख रही थी। अगली शाम को सोयन की मदर उसे साथ वाले घर में रहने वाले लड़के यानी नैंडो को खाना देने भेजती है क्योंकि वो बीमार था। तो जैसे ही सोयन उसका दरवाजा नॉक करती है तो अंदर से नैंडो को निकलता देखकर भागती हुई वापस आ जाती है। अब सोयन को लगता है कि शायद वो हॉलो के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचने लग गई है, जिस वजह से उसे साथ वाले लड़की का फेस हॉलो जैसा लग रहा है। बाद में सोयन हॉलो को बताती है कि वो हॉलो के साथ फिजिकल होना चाहती है, लेकिन वो एक रोबोट है। ये सुनते साथ ही हॉलो वहाँ से गायब हो जाता है क्योंकि दूसरी तरफ लैब में हॉलो का सिस्टम किसी ने हैक करने की कोशिश की थी। यूजिन सोयन के पास आकर उसे ग्लासेस वापस देने का कहती है तो सोयन उससे रिक्वेस्ट करती है कि उसे आखिरी दफा हॉलो से मिलने दिया जाए। तो यूजिन सोयन को अपने लैब में ले जाती है, जहाँ नैंडो हॉलो बनकर सोयन से मिलता है और उसे ऑफर करता है कि उसका सारा सिस्टम ठीक होने तक वो उसकी लैब में रह सकती है। अब सोयन काफी दिन नैंडो को हॉलो समझते हुए उसके साथ वक्त गुजारती है कि एक दिन उसकी दोस्त उसे ये कहकर शक में डाल देती है कि उसने सोयन को एक लड़के
के साथ कार में बैठा देखा था। सोयन इस बात पर बहुत हैरान होती है कि हॉलो को सिर्फ वही देख सकती थी। सोयन हॉलो यानी नैंडो के साथ एक पार्क में जाकर उससे सच जानने की कोशिश करती है कि कुछ गुंडे सोयन पर हमला कर देते हैं, जिनसे बचाने के लिए नैंडो सोयन का हाथ पकड़कर उसे वहां से भगा कर ले जाता है। अब सोयन को यकीन हो जाता है कि नैंडो ने हॉलो को बनाया है और वो हॉलो बनकर उसके साथ रह रहा है, जिसकी वजह नैंडो ये बताता है कि वो सोयन से प्यार करता है। यही यूजिन सोयन और नैंडो को लैब में बुलाती है, जहाँ हॉलो ठीक हो चुका था और वो सोयन से उसका नाम पूछता है, यानी कि हॉलो सोयन को भूल चुका था। अब हॉलो उन्हें बताता है कि वो एक रूम में लॉक्ड है और तब बाहर आ सकेगा जब उसकी मेमोरीज वापस आएंगी। नैंडो और सोयन इस पर काम करना शुरू कर देते हैं और इसके लिए सोयन को नैंडो के साथ ही रहना था। यूजिन को पता चल जाता है कि उसका दोस्त संग हॉलो के पीछे था, जिसने उसे हैक करने की कोशिश की थी। इस वजह से वो बहुत परेशान होती है, तो सोयन उसे हौसला देने आती है। तब यूजिन उसे नैंडो के बारे में बताती है कि उसने बचपन से ही हॉलो को बना रखा है। अगले दिन नैंडो और सोयन फैसला करते हैं कि नैंडो ग्लासेस पहनेगा और सोयन सेम वैसे ही एक्टिंग करेगी जैसे उसने पहली दफा हॉलो से मिलने पर की थी। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता और हॉलो बताता है कि वो पहली दफा बचपन में मिले थे। नैंडो फिर सोयन को अनाथ आश्रम में लेकर जाता है, जहाँ वो बचपन में रहा था, कि शायद यहाँ हॉलो पहली दफा सोयन से मिला हो। लेकिन ये भी पहली मुलाकात नहीं थी। अब दोनों बाहर बेंच पर बैठे होते हैं कि सोयन को चाइल्ड हॉलो नजर आता है, जब सोयन ने बचपन में उसे पहली दफा देखा था। इसी के साथ ही लैब में हॉलो का लॉकर खुल जाता है और उसकी सारी मेमोरीज वापस आ जाती हैं और इधर से चाइल्ड हॉलो गायब हो जाता है। इसके बाद नैंडो उसे बताता है कि उसकी मदर के मरने के बाद उसने पहली दफा सोयन के साथ खुशी महसूस की है, वरना आज तक वो बगैर किसी फीलिंग के जिंदा था। यही हॉलो आ जाता है और सोयन को हग करने की कोशिश करता है। नैंडो को कुछ नजर तो नहीं आ रहा होता क्योंकि ग्लासेस सोयन ने पहनी हुई थी। तो हॉलो की हग के बाद सोयन यहाँ से चली जाती है। नैंडो उदास घर वापस आता है और यूजिन को हॉलो के बारे में बताता है कि अब वो भी इंसानों की तरह प्यार करना सीख गया है। सोयन और हॉलो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं, इसलिए नैंडो फैसला करता है कि वो हॉलो सोयन को दे देगा, यानी कि अब वो अपने रोबोट और ग्लासेस को सोयन से वापस नहीं लेंगे। फिर नैंडो हॉलो के साथ एक गेम खेलते हुए उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताता है कि वो सोयन को बहुत ज्यादा पसंद करता है, जिस पर हॉलो गुस्सा करने के बजाय बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसके अंदर नफरत वाली फीलिंग्स नहीं थी। और वैसे भी वो अपने बॉस को सोयन के साथ देखना चाहता था ताकि वो दोनों की तन्हाई खत्म हो सके। इसके बाद नैंडो दोबारा सोयन को प्रपोज करके उसे किस करने लगता है कि वो गुस्से के साथ वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सोयन को दोबारा चाइल्ड हॉलो नजर आता है और इसका पीछा करते हुए सोयन नैंडो के पास पहुँच जाती है। बड़े हॉलो को लगता है कि इसके पीछे कोई कोड है, जिसकी वजह से सोयन को चाइल्ड हॉलो नजर आ रहा है और इसके पीछे जरूर कोई राज होगा। लैब में नैंडो इस कोड का पता करवा लेता है और इसके अंदर उसे अपनी मदर का एक वॉइस नोट मिलता है, जिसे सुनकर नैंडो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। नैंडो आज तक इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाया था कि उसकी मदर ने उसे बचपन में छोड़ने के बाद आत्महत्या कर ली थी। वो समझता था कि उसकी मदर ने उसके साथ धोखा किया था। नैंडो को इतना उदास देखकर सोयन फैसला करती है कि वो नैंडो को किस कर देगी। नैंडो को किस करके सोयन आखिर उसे प्रपोज कर ही देती है कि वो उससे प्यार करने लगी है, क्योंकि ये उसका हक है कि कोई उसे सच्चे दिल से प्यार करे। लेकिन नैंडो इस बात का कोई जवाब नहीं देता क्योंकि वो अभी तक अपनी मदर की रिकॉर्डिंग सुनकर परेशान था। अगले दिन पुलिस लैब पर हमला कर देती है और नैंडो को इस बात की वजह से पकड़ लेती है कि उसने एक रोबोट की मदद से पोल लाइट्स ऑफ करवाई थी। ये सारा काम मैजिक मिरर नामी एक कंपनी का था जो खुद ऐसा रोबोट बनाना चाहती थी। कंपनी का ओनर यूजिन से पेपर्स पर साइन करवा लेता है और यूजिन के पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था, जबकि नैंडो वापस आकर लैब की हालत देखकर बहुत परेशान था और नैंडो सोयन से ब्रेकअप भी कर लेता है क्योंकि अब उसके पास हॉलो नहीं था। ओनर हॉलो का सारा सिस्टम डिलीट करके उसे एक नए हॉलो में बदल देते हैं जो पहले वाले हॉलो से बिल्कुल अलग था, यानी वो एक मोबाइल ऐप की तरह काम करता था और कंपनी वाले ग्लासेस को कैमरा के लिए इस्तेमाल करने लग जाते हैं, जिनमें नैंडो को देखने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो ये जगह छोड़कर जा रहा है। अब ये न्यू हॉलो डिवाइसेस लोगों में बहुत ज्यादा मशहूर हो गई थी और ओनर्स का प्लान था कि वो हॉलो का कोड गवर्नमेंट को बता देंगे। दूसरी तरफ नैंडो सोयन को कॉल करके ग्लासेस की हिफाजत करने का कहता है और ये भी कि असली हॉलो वापस आ जाएगा
अब नैंडो एक न्यू लैब में काम करके कंपनी के हॉलो सिस्टम्स को हैक कर लेता है, जिससे कंट्री के सारे न्यू हॉलो काम करना बंद कर देते हैं और असली हॉलो वापस आ जाता है, जिससे नैंडो ऑर्डर देता है कि वो जाकर सोयन को बचाए और नैंडो खुद गायब हो जाता है। फिर सोयन और असली हॉलो मिलकर नैंडो को ढूंढना शुरू कर देते हैं, जहाँ रास्ते में हॉलो सोयन को बताता है कि 12 साल पहले पुलिस के सिस्टम्स नैंडो ने नहीं बल्कि हॉलो ने हैक किए थे और नैंडो हॉलो को दुनिया से बचाने के लिए खुद 12 साल तक गायब रहा। सोयन नैंडो को एयरपोर्ट से ढूंढने के बाद उसे अपनी मदर के पास ले जाती है, जबकि पुलिस भी नैंडो के पीछे लगी हुई थी। रात के वक्त पुलिस सोयन के घर भी पहुंच जाती है, तो नैंडो और सोयन उनसे बचते हुए जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां एक दरख्त से टकराने के बाद सोयन को फ्लैशबैक्स दिखाई देते हैं और यही कंपनी का ओनर भी आ जाता है, जिसे देखकर सोयन को याद आता है कि इसी आदमी ने बचपन में उसकी आंखों के सामने नैंडो की मदर का कत्ल किया था, जिसके बाद सोयन को फेस ना पहचानने वाली बीमारी लग गई थी। सोयन को पकड़कर लैब में ले जाया जाता है, जहां से वो भाग जाती है और यूजिन को कॉल करके ओनर के बारे में बताती है, लेकिन वो सोयन को दोबारा पकड़ लेते हैं। अब नैंडो और हॉलो सोयन को बचाने आते हैं, तो उन्हें भी पकड़ लिया जाता है, जहां ओनर नैंडो को बताता है कि उनके पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उसकी मदर को उसने मारा था, जिस पर हॉलो उसे उसकी इसी बात की रिकॉर्डिंग दिखाता है, जिसे सब लोग टीवी पर देख और सुन रहे थे। जबकि यूजिन का दोस्त संग यानी ओनर का बेटा भी ओनर से ताल्लुक खत्म कर लेता है, क्योंकि वो एक कातिल डैड के साथ नहीं रहना चाहता था। पुलिस ओनर को पकड़ लेती है और हॉलो खुद को ये कहकर डिलीट कर देता है कि उसकी वजह से सोयन और नैंडो को बहुत ज्यादा खतरा है। सीन्स 1 साल बाद पर शिफ्ट होते हैं, जब नैंडो और सोयन ने मिलकर अपना एक नया प्रोग्राम बना लिया था, जिसकी मदद से लोग किसी से भी बात करने के लिए उसे होलोग्राफिक शक्ल में अपने सामने देख सकेंगे। इसके बाद यूजिन ओनर के बेटे संग से और सोयन नैंडो से शादी कर लेती है। बीच पर फैमिली फोटो बनवाने से पहले नैंडो सोयन को बताता है कि शायद हॉलो वापस आ जाए, और एक तस्वीर बनाने के बाद जब नैंडो और सोयन कैमरा में देखते हैं तो उनके दरमियान हॉलो भी नजर आ रहा था। इसी हैप्पी सीन के बाद सीजन की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।